हम लोग रिटायरमेंट का 46 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो दिया है 4:3:3 और न्यू रेशियो दिया है 6:4। तो जब न्यू ओल्ड रेशियो दिया है A:B:C इक्वल टू 4:3:3 और न्यू रेशियो दिया है B:C 6:4। तो यहाँ पर पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो देखिए ए और यहाँ पर बी, ए का कितना है 6/10 और बी का है 4/10। यहाँ न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो है 4/10 और इसका है 3/10। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 2/10 और बी का हो जाएगा 1/10, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। हम लोगों को पता चल गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। गुडविल दिया है 80,000 है। अगर गुडविल 80,000 है तो पहले शेयर ऑफ सी कितना होगा? तो गुडविल टोटल गुडविल equals to 80,000, then share of C या C's goodwill equal to 80,000 into 3/10, यानी C का गुडविल हो जाएगा 24,000। इस 24,000 को A और B 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसके बाद 2 नंबर एडजस्टमेंट में दे रहा लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 1 लाख, यानी 1 लाख कम दिखाया गया है। प्रेजेंट टाइम में उसका 1 लाख बेसी है, यानी प्रेजेंट टाइम में उसका 6 लाख वैल्यू है। तो 1 लाख रुपया से बढ़ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। और उसके बाद बोला है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, यानी स्टॉक घट गया है। तो स्टॉक 20% से घट गया है, यानी स्टॉक हो जाएगा 40,000। यहाँ पर 2 स्टॉक 40,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिक्रीज हो गया, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिक्रीज हो गया। तो इसका हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिक्रीज, बाय द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिक्रीज जब होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि प्रोविजन हम लोगों का लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज बढ़ने से लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज कम हो गया, कम होने से हम लोग इसको क्रेडिट साइड दिखाते हैं। डिक्रीज हो गया, लायबिलिटीज डिक्रीज हो गया। उसके बाद एक कंप्यूटर है जो अनरिकॉर्डेड है, एसेट्स है। एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाने से हम लोग बाय कंप्यूटर 30,000। इसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं। प्रोविजन फॉर, देखिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिक्रीज है। यहाँ पर बैलेंस शीट में दिया 10,000 और 10,000 और डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का 20,000 लिखना होगा, यानी यहाँ पर टोटल हो गया 1,50,000 और यहाँ भी होगा 1,50,000। इसको हम लोग लिखेंगे 2
प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा 1,10,000। हम लोगों का प्रॉफिट मिल गया 1,10,000 और इसको 4:3:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए का हो जाएगा 44,000 और बी का हो जाएगा 33,000 और सी का भी होगा 33,000। इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट में आते हैं। इसमें कैपिटल अकाउंट सिर्फ सी का ही बनाना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय लेस बीडी। देखिए सी का कैपिटल दिया है 2 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व है 40,000। इसको 4:3:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व 12,000 और यहां पर बाय ये जो प्रॉफिट हुआ इसको भी ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट है 33,000। इसके बाद कंप्यूटर को सी ने ले लिया तो जब सी कंप्यूटर को टेकन ओवर किया तो यहां पर हो जाएगा 2 कंप्यूटर 30,000। कंप्यूटर भी ले लिया। अब इसके बाद ये जो गुडविल है इसमें सी ए और बी दोनों 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे बाय ए एंड बी इक्वल टू 24,000। अब इसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं तो हम लोग क्लोज करेंगे तो इसका टोटल बैलेंस आएगा 2,69,000 और यहां पे होगा 2,69,000 यानी इसका लोन में ट्रांसफर हो जाएगा 2,39,000। यहां पर लिखेंगे 2 सीज लोन में ट्रांसफर कर दिए 2,39,000। अब इसके बाद हम लोगों को एक लोन अकाउंट क्रिएट करना है। लोन अकाउंट देखिए लोन अकाउंट में क्या है इसका डेट 1/4/2018 बाय सीज कैपिटल 1/4/2018 बाय सीज कैपिटल। ये जो लोन है कितना है 2,39,000। इसके बाद इसमें बोला है 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है तो बाय इंटरेस्ट 23900। इसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे। इसका डेट होगा 31 मार्च 19 और इसके बाद हम लोग इसको पे करेंगे टू बैंक। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोगों का कितना होगा इसमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि जब उसको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 1 लाख प्लस 10% इंटरेस्ट तो यहाँ पर देखिए 1 लाख प्लस 23900 23,900 इंटरेस्ट हुआ यानी यहाँ टोटल हो जाएगा 1,23,900। यहाँ पर हम लोग इसका डेट देंगे 31 मार्च 2019। इसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो
क्लोज करने के बाद यहाँ पर आएगा 2,62,900 और यहाँ पे लिखेंगे 2,62,900। 2,62,900 में से 1,23,900 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1,39,000। इसको हम लोग लिखेंगे 2 बैलेंस CD और डेट होगा 31 मार्च 19। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे 1/4/19, यहाँ पर होगा बाय बैलेंस BD 139,000 और इस पर एक इंटरेस्ट फिर चार्ज करेगा 31 मार्च 20 को, यहाँ पर होगा बाय इंटरेस्ट 139,000। अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आएगा 2 बैंक 1 लाख प्लस 139,000 यानी 1,13,900। यहाँ पर डेट होगा 31 मार्च 20। अब इसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं और टोटल कर देंगे। इसका टोटल आएगा 1,52,900। यहाँ पे होगा 1,52,900। 1,52,900 में से 1,13,900 को माइनस कर देंगे तो इसके बाद हम लोगों का बैलेंस आएगा 39,000। 39,000 यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस CD और डेट होगा 31 मार्च 20 और यहाँ यही ट्रांसफर होकर के आएगा 1 अप्रैल 20। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD 39,000 और इसका 10% फिर इंटरेस्ट देंगे। डेट होगा 31 मार्च 21 और इसका इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट होगा 3,900 और यहाँ पर हमको पे कर देना है टू बैंक। अब इसका देखिए टोटल हो जाएगा 42,900 और यहाँ भी हम लोग 42,900 टोटल पे कर देंगे और ये भी आ जाएगा 42,900 और डेट होगा इसका 31 मार्च 2021। इस तरह से आप लोगों को लोन अकाउंट भी बना लेना है। क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी लोन अकाउंट भी दे सकता है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन कराया गया। इस क्वेश्चन का और जो सॉल्यूशन किए हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं भी अगर आप लोगों का प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद हम लोग 58 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यह है 58, क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें XYZ 3 पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो फ्रैक्शन में दिया है X:Y:Z। इनका रेशियो दिया 1/2, 1/3, 1/6। तो इसका रेशियो फ्रैक्शन में दिया है, इसका रेशियो लेंगे 6, 3 to 1 यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3 to 1। इनका रेशियो मिल गया और पहले इसका देखिए इसमें बैलेंस दिया है XYZ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस BD। इनका दिया 4,25,000 और 20,000। इसका बैलेंस है 40,000, 25,000 और
20,000। उसके बाद देखिए इसका एडजस्टमेंट में पहले बोला है कि स्टॉक का वैल्यू 20,000 हो गया और बैलेंस शीट में स्टॉक दिया है 22,300, यानी स्टॉक 2300 से कम हो गया। फर्नीचर 3,000 है लेकिन बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया है 3,500, ये भी कम हो गया। तो यहाँ पहले हम लोग लिखते हैं स्टॉक टू फर्नीचर। स्टॉक 2,300 रुपया से कम हो गया और फर्नीचर 500 से कम हो गया। और उसके बाद मशीनरी भी रिड्यूस हो गया 750 से टू मशीनरी 750। उसके बाद बिल्डिंग भी 4,000 से कम हो गया। और एक प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये भी 850 से कम हो गया। और यहाँ कहीं भी ये अप्रिशिएट नहीं हुआ है, किसी का वैल्यू बढ़ा नहीं है, इन सभी का वैल्यू कम हो गया। इसके बाद हम इसको टोटल कर देते हैं। टोटल मेरा आएगा 8,400 और यहाँ भी हो जाएगा 8,400 और यहाँ भी हो जाएगा 8,400। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इसको 3:2:1 के रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक्स वाई जेड, तो एक्स का आएगा 4,200, वाई का होगा 2,800 और जेड का होगा 40। अब इसको हम लोग यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देते हैं, लिखें टू रिवैल्यूएशन। यस का होगा 4,200, वाई का होगा 2,800 और जेड का होगा 1,400। इसके बाद देखिए हम लोग का बैलेंस शीट में रिजर्व फंड और प्रॉफिट लॉस दिया है, इन दोनों को भी हम लोग बांट देते हैं। तो पहला बाय रिजर्व फंड और बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका 750 होगा, 500 और 250 और प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे। तो इसका एक्स का 1,500, वाई का 1,000 और जेड का 500। हम लोग इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अभी तक तो बहुत इजी है। जो था रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और इधर में जितना एसेट था सभी का वैल्यू डिक्रीज हो गया, सभी डेबिट में चले गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर गुडविल बोला है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ₹6,000। यहाँ पर लिख दीजिए टोटल गुडविल इक्वल टू 6,000, शेयर ऑफ एक्स इक्वल टू 6,000 डिवाइड 1/2 यानी 3,000 हो जाएगा। अब इसका
ये 3000 हो जाएगा गुडविल। इसमें कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो यक्स के रिटायर होने के बाद वाई और जेड का रेशियो हो जाएगा 2:1। जब ये 2:1 हो जाएगा तो गुडविल को देखिए रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो एक्स का कितना आ जाएगा 3000 और इसका वाई का 2000 और एक्स का 1000। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 2 एक्स कैपिटल 2000 1000। यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय वाई एंड जेड और एक्स का अकाउंट में 3000, एक्स के अकाउंट में 3000। अब इसके बाद हम लोग इसको टोटल करते हैं। एक्स का टोटल 45,200 और इसका होगा 26,500 और इसको कैलकुलेट कीजिए 20,750 और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 27,750 और ये लिखेंगे 26,500 और यहाँ पर लिखेंगे 45,200। इसके बाद इसमें बोला है कि उसको कैश पे करना है 11,050 रुपीज और बाकी को लोन में ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू कैश एक्स को पे करना है 11,050 रुपीज। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू कैश 11,050 रुपीज और बाकी जो आएगा उसको एक्स का लोन में ट्रांसफर कर देना है। तो लिखेंगे एक्स लोन, तो कितना जाएगा बैलेंस 30,000 और बी और सॉरी वाई और जेड का जो आएगा उसको हम लोग टू बैलेंस सी डी लिखेंगे। तो वाई का बैलेंस आ जाएगा 21,700 और जेड का बैलेंस आ जाएगा 18,350। इसको हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। ये हम लोगों का हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक्स का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो एक्स का लोन अकाउंट में क्या होगा, पहले बाय अब हम लोग एक्स का लोन अकाउंट भी बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेट दीजिए 1/4/15 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल 30,000 और इसमें इंटरेस्ट बोला है 5% चार्ज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट 1500 होगा। इसका डेट लिखिए 31/3/2016 और टोटल हो जाएगा 31,500 और यहाँ पर टू बैंक हमको पे करना है 30,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 30,000 डिवाइड 3 यानी 10,000 प्लस इंटरेस्ट। यहाँ 10,000 प्लस इंटरेस्ट 1500 हम लोग यहाँ पे करेंगे 11,500 और इसका डेट लिखिए 31 मार्च 2016 और इसको क्लोज करना है 31,500 और इसका बैलेंस आ जाएगा 20,000। इसको लिख दीजिए टू बैलेंस सी डी
और इसका भी डेट 31 मार्च 2016 ही होगा। अब इसके बाद इसको ट्रांसफर कर दीजिए बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD अमाउंट होगा 20,000 और इसका डेट होगा 1/4/16 और यहाँ पर होगा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 20,000 का 5% इंटरेस्ट होगा 1,000 और यहां पर हम लोग लिखेंगे टू बैंक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 10,000 प्लस इंटरेस्ट 1,000, यानी यहां पर 1,100 पे करना पड़ेगा। इसका डेट होगा 31/3/17 और यहाँ पे जाएगा 31/3/17। इसका इसको टोटल कर देते हैं, यहाँ भी टोटल कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 21,000 और यहाँ पे होगा 21,000। इसका बैलेंस आ जाएगा 10,000। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस CD डेट 31/3/17 और यहाँ पर आ जाएगा 1/4/17। यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस BD अमाउंट होगा 10,000 और इस पर इंटरेस्ट 5% देना होगा बाय इंटरेस्ट 500। टोटल कर देंगे, इसका डेट देंगे 31/3/17, 31/3/17 नहीं 31/3/18 आ जाएगा। यहाँ टोटल हो जाएगा 10,500 और यहाँ पर हम लोग पे करेंगे टू बैंक 10,000 प्लस 500। यहाँ पर हो जाएगा 10,500, डेट होगा 31/3/18। यहाँ टोटल पे ऑफ हो गया 10,500। इस तरह से आप लोग लोन अकाउंट भी बनाने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि लोन अकाउंट भी देने का चांसेस है।